हेलो साथियों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल शिक्षा जॉब मस्ती पर मैं अनिल आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम अपने कोचिंग में कुछ पढ़ाई करने के उद्देश्य से नहीं आए हैं। आज हम एक गढ़वा जिला में नई स्वयंसेवी संस्थान फाउंडेशन की स्थापना के विषय में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोगों को मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है, बहुत ही गर्व हो रहा है कि गढ़वा जिला में एक नई समाजसेवी संस्थान की स्थापना की जा रही है, जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। और इस फाउंडेशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या क्या है, सबसे पहले मैं उसकी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। जैसे इस फाउंडेशन का सबसे पहला उद्देश्य मातृ मृत्यु दर को कम करना है। मातृ मृत्यु दर का मतलब होता है कि 1 लाख यदि महिलाएं बच्चे को जन्म देती है तो उसमें से जो कुछ को मृत्यु हो जाती है, तो जितनी संख्या में मृत्यु होती है उसे मृत्यु दर कहा जाता है। तो भारत में जो मातृ मृत्यु दर की आंकड़े हैं अचंभित करने वाले हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में है। तो इसलिए हमें उसकी संख्याओं को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए हम सामाजिक जागरूकता जैसे अभियान चलाकर नियंत्रण में कुछ कमियां कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा उद्देश्य है, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करना। शिशु मृत्यु दर होता क्या है कि प्रति 1000 जो शिशु जन्म लेते हैं उसके 42 दिनों के अंदर जो है मृत्यु हो जाती, जितनी संख्या मृत्यु होती है उसको हम लोग शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। तो भारत में शिशु मृत्यु दर की भी आंकड़ाएं जो होती है वे भी अचंभित करने वाली है और इसे भी नियंत्रित करने की हमें जरूरत है। झारखंड में ऐसे तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मातृ मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर औसत जो राष्ट्रीय मृत्यु दर है उससे कम बताया जा रहा है, लेकिन जो भी है उसे हमें क्या करने की, नियंत्रण करने की जरूरत है। अभी झारखंड में जो हाल का आंकड़े है उसके अनुसार शिशु मृत्यु दर 29 है, यानी कहने की मतलब प्रति 1000 बच्चों में 29 बच्चों की जो शिशु जन्म ले रहे हैं उसकी मृत्यु हो रही है और कम 33 है। तो हमें ऐसा नहीं कि औसत से कम है तो हम बहुत अच्छे हैं, नहीं, हमें 0 पे आने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमें समाज में जो जागरूकता हो सकती है, जो सहायता हो सकती है, जो भी हमारा सामाजिक एक नैतिक कर्तव्य हो सकता है, उस कर्तव्य को करने के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना की जा रही है। इसके बाद जो तीसरा मेरा उद्देश्य है कि बाल विवाह को नियंत्रित करना। शिशु मृत्यु दर हो या मातृ मृत्यु दर हो, सबसे इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, बाल विवाह होना। तो इस समस्याओं को निपटने के लिए, इस समस्याएं को समाज से खत्म करने के लिए इस फाउंडेशन का लक्ष्य होगा। तो इस फाउंडेशन का लक्ष्य में बाल विवाह को नियंत्रित करना या खत्म करना किसी एक सदस्य का कार्य नहीं है, ये पूरे समाज का कार्य है। समाज को सशक्त बनाना होगा, समाज को जागरूक बनाना होगा। तो इस जागरूकता के लिए हमें कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। तो इसलिए जो है इस आपको एक नोटिस प्राप्त हुआ होगा, नोटिस में आपको कुछ आवेदन भी प्राप्त हुए होंगे। तो आप अधिक से अधिक जो है आवेदन करें, जो आपको फेसबुक व्हाट्सएप पे दिया गया है उससे आवेदन प्राप्त करके, आवेदन भर करके हम तक पहुंचाएं। अभी तक सैकड़ों लोगों का आवेदन मेरे पास पहुंच चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी शुरुआत 10 सितंबर से हुई है और अंतिम तिथि 20 अक्टूबर से है, तो अक्टूबर को है। तो जब 20 अक्टूबर तक सारे आवेदन जितने भी आएंगे उन्हें प्राप्त करके उनका चयन उसके आधार पर किया जाएगा। और इसके बाद जो है एक जिला स्तर पे एक सेमिनार रखा जाएगा, जिसमें जो कार्यकर्ताएं जुड़े जिनको निर्वाचित किया जाएगा उन्हें आईडी दिया जाएगा और उनको उसके कर्तव्य को निर्देशित किया जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और जो आपको नोटिस और जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं उसे भी आप सभी लोग शेयर करें। लेकिन अब इसके मेरा उद्देश्य और अगला क्या है, चौथा मेरा जो उद्देश्य है, जो शादी विवाह की जो क्रिया होती है उसमें बहुत सारे धन खर्चे होते हैं, किसमें, केवल वर वधु को ढूंढने में। तो आज तो आप जानते हैं कि अनेक प्रकार की ऐप जैसे शादी.com, मैट्रिमोनियल.com, ये सारे ऐप हैं जो
या वेबसाइट है जिससे जो है आसानी से ढूंढा जा सकता है, लेकिन सामाजिक जागरूकता नहीं होने के कारण लोगों को इसकी जानकारी नहीं है या इस तक पहुंच नहीं है, इसके वजह से इसका लाभ भरपूर मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जिला स्तर पर एक ऐसी इकाई की गठन हो जो इसके लिए एक वरदान साबित हो। इस जो खर्चे होते हैं उस खर्चे को नियंत्रित किया जा सके और कहीं एक ऐसा मंच प्राप्त हो जहाँ पे जिसको जो चीज की आवश्यकता है, कन्या की आवश्यकता है या वर की आवश्यकता है, वहां से ही प्राप्त हो जाए और आपको जो है वहां पे उसकी जानकारी दे दी जाएगी, कांटेक्ट करा दी जाएगी, यानी अनेक प्रकार की आपको वहां पे जो जानकारियां उससे संबंधित हो, आपको जानकारियां प्राप्त एक दूसरे से आदान प्रदान कर दी जाए, जिससे कि आप जो ढूंढने की जो समस्या है, बार बार जो है खर्चा करने की जो समस्या है, उससे आपको मतलब निवारण हो सके। तो ये मेरा फाउंडेशन का उद्देश्य होगा और एक बहुत ही क्रमबद्ध तरीका से इसके विषय में योजनाएं बनाई गई है और इसी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए मैं प्रयासरत हूं और सामाजिक कार्यकर्ता जो भी जुड़ेंगे एक मील का पत्थर साबित होने वाला है यह फाउंडेशन। इसके बाद जो मेरा अगला उद्देश्य है इस फाउंडेशन का स्थापना का, दहेज प्रथा को नियंत्रित करना। आज समाज में दहेज प्रथा को नियंत्रित करने का विषय में हर लोग बात करते हैं, लेकिन आगे कोई नहीं आना चाहता। इसके खिलाफ कई कानून संविधान में बनाए गए, लेकिन आज तक इसको नियंत्रण करना कानून के बस की नहीं रहा है। और ऐसे भी संविधान में कानून बनाया जा सकता है, लेकिन इसका अप्लाई करना पब्लिक के हाथ में। यदि जनता चाहे तो इसको नियंत्रित कर सके, यदि जनता नहीं चाहे तो कानून बनाने से कुछ कहीं होने वाला नहीं। तो जनता में जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक हमें इससे छुट्टी, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे, इस फाउंडेशन का एक लक्ष्य है कि जो दहेज प्रथा है उसको अधिक से अधिक नियंत्रित किया जा सके, कम किया जा सके, और इसके लिए समाज को आगे आना होगा और सामाजिक जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए अभियान चलाना होगा गांव स्तर पर, घर स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, तब जाकर के छुटकारा मिलेगा। देश में कानून तो बहुत पहले बनाया जा चुका है, लेकिन इसमें कोई हमें तो नहीं लगता कि कोई फायदा हुआ है। तो इस फाउंडेशन का ये लक्ष्य है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर ये अपने लक्ष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और इसके बाद जो अगला उद्देश्य है, या हम लोग बात करें छठा उद्देश्य, तो जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाना। आज समाज में होता क्या है कि जो किसी लाभ के लिए व्यक्ति पात्र होता है, लेकिन उसको वह लाभ नहीं मिल पाता है, उसके बदले किसी दूसरे को लाभ मिल जाता है या उसके लाभ को बिचौलिया खा जाता है। यानी आज जो लाभ के लिए जो व्यक्ति है उसकी जो राशि सरकार के द्वारा दी जा रही हो या फिर कोई फाउंडेशन के द्वारा भी दी जा रही हो, तो उस तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसकी पहचान सही से नहीं हो पा रही है। तो इस फाउंडेशन के जो कर्मचारी बनेंगे, जो कार्यकर्ता बनेंगे, वैसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो समाज के द्वारा या सरकार के द्वारा सहायता प्रदान करने योग्य हो, सहायता लेने योग्य हो, और उनको वह सहायता सुनिश्चित कराई जाएगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। इसके बाद अगला कार्य अगला उद्देश्य अगर हम लोग बात करें इस फाउंडेशन का, तो जो सरकारी योजनाएं हो, जैसे केंद्र सरकार की योजना हो या झारखंड सरकार की या राज्य सरकार की जो योजनाएं हो या राज्य और केंद्र दोनों की जो सम्मिलित योजनाएं होती है, इनके लाभ प्रत्येक आवश्यक लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। यह हर लोग जानता है कि जो लाभ के लिए पात्र होते हैं उनको या तो इस योजना की जानकारी नहीं होती है या वे इस योजना में लेने में असमर्थ होते हैं, इतना उनका पहुंच नहीं हो पाता है, इतना उनको समझ नहीं आता कि योजना को लाभ कैसे लिया जाए।
तो हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे वे इस वैसे लोगों को पहचान करेंगे और जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर लाएंगे और उन लोगों को जरूरतमंद लोगों को उसकी पहुंच सुनिश्चित कराएंगे, उन्हें उसका लाभ दिलाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आज सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण ग्रामीण लोग उसका लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। तो ये मेरा उद्देश्य रहेगा। इसके बाद जो 8वां उद्देश्य है वह है सामाजिक रूढ़िवादी विचारधारा को समाप्त करना। आज समाज में विकास के बाधा के रूप में सबसे बड़ी अगर जिम्मेदार कोई चीज है तो रूढ़िवादी परंपरा है। तो आज हमें उस रूढ़िवादी परंपरा को चिन्हित करके समाप्त करने की जरूरत है। और आप चाहेंगे या किसी एक को चाहने से ये रूढ़िवादी धारणा समाप्त नहीं हो सकता और न ही किसी कानून बनाने से इस रूढ़िवादी धारणा को समाप्त किया जा सकता है। अगर कानून के सहायता से अगर इस धारणा को समाप्त करना होता तो आज के बहुत पहले ही जाति प्रथा समाप्त हो जाता, छुआछूत समाप्त हो जाता, क्योंकि इसके संविधान में चर्चा की गई है, इससे संबंधित दंड भी बनाए गए हैं। लेकिन धरातल पर है क्या ऐसा? नहीं। तो इसके लिए हमें सामाजिक जागरूकता ही ब्रह्मास्त्र के रूप में यूज करना होगा। जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं होगी तब तक रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त करना नामुमकिन है। तो इसके लिए हमें सामाजिक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, जिससे रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त किया जा सके। और वैसे रूढ़िवादी परंपरा को चिन्हित करना, समाज के लोगों को उसके प्रति अच्छा बात को समझाना, उसके नकारात्मक चीज को खत्म करना मेरे कर्मचारियों को, मेरे फाउंडेशन का लक्ष्य होगा। इसके बाद मेरा जो अगला उद्देश्य है इसका स्थापना का धार्मिक जागरूकता अभियान चलाना। आज भारत की जो राजनीतिक दुर्दशा है, बिल्कुल अगर कहें तो जो राजनीतिक हो रही है, धर्म पर राजनीतिक हो रही है, जो विकास के सबसे बड़ी बाधा है। अगर विकास की सबसे बड़ी बाधा है तो धार्मिक अजागरूकता है। आज हो क्या रहा है राजनीति में? हिंदू धर्म वाले मुसलमान धर्म को, यानी इस्लाम धर्म को, इस्लाम वाले हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं। हमें जो भी धर्म है, हमारा जो भी धर्म हो, उस पे हमें गर्व होना चाहिए। उस पे हमें पूरा गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम इस्लाम धर्म के हैं, यानी जो भी धर्म हो उसके प्रति हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन हमें यह भी कर्तव्य होना चाहिए कि दूसरे धर्म का सम्मान करें। किसी धर्म को गाली देने से अपना धर्म ऊंचा नहीं होगा। यहाँ तक कि आप अपने धर्म, अपनी आस्था, अपनी नीच सोच को प्रदर्शित करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि अपने धर्म पर गर्व करते हुए, अपने धार्मिक परंपरा को निभाते हुए अन्य धर्म को सम्मान करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी स्तर पे जागरूकता लाने की जरूरत है। तभी देश की विकास संभव है, वरना आज की राजनीति केवल धार्मिक रह गई है। कोई भी जो आज राजनीति कर रहे हैं, देखा सभी लोग जानते हैं कि किस की मुद्दा पर चर्चा हो रही है, किस चीज का निर्माण हो रहा है और किस चीज पर बहसें हो रही है। मेरा कहना ये नहीं कि उस निर्माण नहीं हो, मेरा कहना है कि अपने निर्माण हो, अपने धार्मिक आस्था को बनाए रखें, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान हो, ताकि एक दूसरे से समाज लड़े नहीं और विकास सुनिश्चित हो सके। और इसके बाद मेरा 10वां उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य अभी फिलहाल है सामाजिक समस्याओं का पहचान करना और उस पर बहस करना और बहस के बाद उसके समाधान करना। आज
सामाजिक समस्याएं इतनी बढ़ गई है कि कमजोर वर्ग के लोग थोड़े से अमीर लोगों के साथ उलझ जाते हैं, तो उन्हें कानून में इस प्रकार से घसीटा जाता है कि वे दोबारा फिर कानून की सहायता लेने से हिचकिचाने लगते हैं, डरने लगते हैं। तो हमें सामाजिक समस्याओं का चिन्हित करना होगा और उस पर बहस करना होगा और सामाजिक स्तर पर ही उस समस्याओं को निपटाना होगा। नहीं तो आज अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो इसलिए इसको नियंत्रित करने की जरूरत है और उस पर बहस करने की जरूरत है। जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, यदि सामाजिक समस्याओं को ग्रामीण स्तर पर ही अगर निपटा दिया जाए तो बहुत ग्रामीण में रहने वाले गरीब लोगों या अमीर हो, सबको लाभ होगा। और यह तभी संभव है जब सामाजिक रूप से सशक्त हो। इसीलिए इस मेरे फाउंडेशन का अगर संक्षेप में कहें कि उद्देश्य क्या है 2 लाइनों में, तो समाज को सशक्त करना और उभरते जो नई समाज है इसको उत्थान करना मेरा इस फाउंडेशन का लक्ष्य है। और इस फाउंडेशन का नाम भी है गढ़वा जिला समाज सशक्तिकरण और उत्थान संस्थान। फिर से एक बार नाम आप याद रखेंगे, गढ़वा जिला समाज सशक्तिकरण एवं उत्थान संस्थान। तो इसमें जो भी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ना चाहते हैं निःशुल्क भाव से समाज सेवा के उद्देश्य से, तो अब आप जो मेरा नोटिस दिया गया है और जो आवेदन पत्र दिया गया है, उस आवेदन पत्र को आप भर करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 9905069518 पे अपना आवेदन सबमिट करें, व्हाट्सएप करें। और आपको जो है जब आवेदन तिथि समाप्त हो जाएगी तो एक तिथि की घोषणा की जाएगी जिसमें जिला स्तर पे सेमिनार रखा जाएगा और उसमें आईडी दिया जाएगा और आपको चयन किया जाएगा। इन कार्यकर्ताओं को एक चीज और मैं बता दूं कि यदि समय कुछ ऐसी परिवर्तित हो जिसमें कुछ कार्यकर्ता या जो सामाजिक लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं, उन लोगों से अगर कुछ राशि प्राप्त होती है तो जो कार्यकर्ताएं जुड़ेंगे उन्हें पारिश्रमिक लाभ भी देने के विषय में संगठन द्वारा विचार किया जाएगा। ऐसे आपको निस्वार्थ भाव से इस संगठन में जुड़ने के लिए आपको आमंत्रित किए गए हैं। तो आप अपना कर्तव्य, आप अपना सामाजिक कार्य निर्वहन के लिए इस फाउंडेशन से आप जुड़े, इसके लिए मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूं। और अभी तक मेरे पास सैकड़ों आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए आप जल्दी करें, आप सभी लोग जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों तक इस विषय में बताएं, इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि लोग अधिक से अधिक लोग जुड़े, समाज का कल्याण हो सके। इसमें मेरा किसी प्रकार की कोई स्वार्थ नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस संस्थान के लिए यह चैनल बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगर कोई नई जानकारी हो तो मैं नई वीडियो बनाऊंगा, और यदि आपके अंदर कोई समस्या उत्पन्न हो, कोई क्वेश्चन उठ रहा हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। अगर आपकी समस्याएं छोटी हो, आपके जो कारण होंगे छोटा होगा, तो कमेंट में बता दिया जाएगा, और नहीं तो एक वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय गढ़वा जिला।